सुनाओ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अब देखिए 125 रुपए 50 पैसे का प्राइस हमें देखने को मिला है एंड 5% 5.5% की गिरावट देखने को मिली है। सडनली ग्रीन एनर्जी स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी गिरावट आ जाना, कुछ तो बात रही होगी। बिल्कुल यहां पर उठाकर शेयर बेच दिए गए हैं। एंड इस खबर को समझने से पहले हम समझते हैं कि ईयर एंड आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ 5-6 दिन रह चुके हैं नई साल की शुरुआत। ऐसे में आप क्या लेकर जा रहे हैं? सिर्फ 3.16% का रिटर्न। आप देखें एनटीपीसी में ईयर टू डेट के हिसाब से अगर आप देखोगे, देखिए लो था 111 रुपए 50 पैसे एंड वो लिस्टिंग के बाद था, बट क्लोजिंग जो हुई थी वो 121 रुपए 65 पैसे पर हुई थी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की। वहां से अगर आप देखें तो 3% का यहाँ पर जो है आपको प्रॉफिटेबिलिटी में है। तो यहां पर अगर आप देखें तो 155 रुपए का हाई है। अगर उधर देखते या अभी 155 रुपए का प्राइस होता तो यहाँ पर बात कुछ और होती, बट अभी सिर्फ और सिर्फ 3% का ही यहाँ पर जो है ना गेन आप नेक्स्ट ईयर में लेकर जा रहे हैं। कुछ बड़ा गेन यहाँ पर नहीं हो रहा है। एंड आज जो 5% की गिरावट आई है वो 1 मंथ शेयर होल्डर लॉक इन पीरियड एक्सपायर हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर आई है। यानी कि कुछ लोगों ने शेयर से यहाँ पर बिकवाली करी है एंड यहाँ पर बताया जा रहा है 183 मिलियन शेयर्स को यहाँ पर ट्रेड के लिए अवेलेबल किया है ओपन मार्केट के अंदर। सो डैट उसकी वजह से यहां पर कुछ लोग होल्ड करेंगे। सिंपल सी बात है, कुछ लोग होल्ड कर रहे होंगे, कुछ लोग बेच रहे होंगे, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो जो आईपीओ का प्राइस था वहां से थोड़ा सा ऊपर ही हमें देखने को मिला है एंड वो बेच बाच का थोड़ा सा फ्री करना चाह रहे होंगे। दैट्स वाई यहां पर सेलिंग आई है। लेकिन क्या ये कंटिन्यू करेगी? क्या ये बिकवाली जो है वो कंटिन्यू करने वाली है? ये एक बहुत सबसे बड़ा सवाल बनता है। सो बेसिकली जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इसके बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि मार्केट कैप काफी बड़ा है। बाई कंपेयर टू सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट कैप काफी ऊपर है। ऑफ कोर्स अडानी ग्रीन एनर्जी की वैल्यू को देखते हुए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू आकी है, यही आप कह सकते हैं। अदरवाइज यहां पर अगर आप देखेंगे तो कई सारी लिस्टेड ग्रीन एनर्जी कंपनीज हैं, या कह सकते हैं किसी के अंदर यहां पर जो ना छुपी हुई है, वो डीमर्ज होनी है। अगर उसकी वैल्यूएशन देखेंगे तो आपका और उसमें काफी बड़ा अंतर दिख जाएगा। मेरी बात साफ है, टाटा पावर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यूएशन यहां पर जो ना उसके अंदर बनती है टाटा पावर के अंदर, फिर भी उनका जो बिजनेस है वो सस्ता देखने को मिलता है। बट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ये काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। अडानी ग्रीन एनर्जी का भी अगर आप देखेंगे तो हिसाब कुछ अलग ही है, बट अडानी ग्रीन एनर्जी नेट सेल्स में एंड प्रॉफिटेबिलिटी में काफी ऊपर है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के कंपैरिजन। ये भी एक बात आती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके सामने कमाने की जगह नहीं छोड़ी, स्पेस बहुत कम छोड़ दिया है। जो भी आ रहा है वो आ रहा है, बट स्पेस बहुत कम है। अब जिस तरीके से सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी अगर 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप लिस्टिंग होती तो आपके पास कमाने की जगह ज्यादा थी, बट अभी जो कमाने की जगह है वो काफी कम दिखाई देती है। लेट्स से देखते हैं क्या अडानी ग्रीन एनर्जी की वैल्यूएशन पर ये चला जाएगा, क्या ये देखना बनता है। अगर गया तो फिर यहाँ पर जो है ना आपका प्राइस बढ़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे 309.23 का पी रेशियो है, 5.92 का यहाँ पर जो है प्राइस टू बुक वैल्यू पर चल रहा है। एंड यही चीज एक्सपेंसिव आपको बना देती है जब हम कंपेयर करते हैं अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी। लेकिन आपका जो है ना वही बात है ना कि आपका और उनका वैल्यूएशन में जमीन आसमान का अंतर है। अडानी ग्रीन एनर्जी प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 15.44 टाइम पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, आप तो सिर्फ और सिर्फ 5.46 टाइम पर है। बट फिर भी यहाँ पर ना अगर आप वैल्यूएशन से अगर आप आंकेंगे तो आपको समझ में आएगा। टाटा पावर 3.79 है, इसी के अंदर दो बिजनेस आते हैं, एक तो आपका थर्मल का, दूसरा यहाँ पर ग्रीन एनर्जी का। अब वही चीज़ है ना, अगर टाटा पावर आज की डेट में डीमर्ज कर दे तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है ना वो शेयर होल्डर रहेगा। ये वैल्यूएशन ना मतलब अगर आप देखेंगे बन रही होगी कुछ 20-30 हजार करोड़ के आसपास की वैल्यू ग्रीन एनर्जी की टाटा पावर के अंदर। लेकिन अंतर है, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। 4.05 टाइम पर जेएसडब्ल्यू ट्रेड कर रहा है। इवन सरकारी कंपनी एनएचपीसी 2.05 टाइम पर ट्रेड कर रही है, जबकि आपके सामने प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स में वो काफी ज्यादा बड़ी है। ये भी ग्रीन एनर्जी के अंदर आते हैं। लेकिन आप सोलर वाले हो या हाइड्रो वाले हैं, एंड अब ये यहाँ पर हाइड्रोजन वाले में भी जाना स्टार्ट कर रहे हैं। प्लस यहाँ पर सोलर का भी इनका एक जो आईपीओ है वो आना एनएचपीसी ग्रीन एनर्जी या कुछ सोलर एनर्जी के नाम से ये आएगा, अभी आना बाकी है। 7 आईपीओ आने थे, उसमें से एक आ गया, 6 बाकी हैं। कहीं ना कहीं 6 की वैल्यूएशन सही आएगी। लेकिन देखिए मैं तो सिर्फ आपके सामने बात कर रहा हूं, मैं अपना सिर्फ और सिर्फ एक व्यू आपके सामने रख रहा हूं।
वो आपका यहाँ पर ना डिसीजन है कि आपको बाय करके रखना है या सेल कर देना है। ये आपका डिसीजन होगा, आपको होल्ड करना है या नहीं करना है। मेरा उसमें कोई भी पर्सनल यहाँ पर जो है ना कमिटमेंट नहीं होगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करी कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की जो वैल्यूएशन है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, पूरा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, वो कम होनी चाहिए थी, जबकि आई छप्पर फाड़ कर। तो यहाँ पर कुछ भी जगह नहीं छोड़ती। एक सरकारी कंपनी से तो हम और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, प्राइवेट तो छोड़ दीजिए, सरकारी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है। वो एक्सपेक्टेशन भी इन्होंने ख़त्म कर दी थी। तो वो बात यहाँ पर आ जाती है। लेट्स से देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट यहाँ पर एक टॉप बना हुआ है 154 155 के आसपास का। एंड यहाँ पर आपके सामने जो इंपॉर्टेंट लेवल थे, जो था यहाँ पर 139, वो आसपास वहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टूटा। तो आप देखिए रेजिस्टेंस बना हुआ है एंड उसको हम क्रॉस नहीं कर पा रहे 139 को, एंड नहीं कर पा रहे, उसके बाद एकदम से जो है 2-3 दिन बाद सेलिंग आ जाती है। तो 139 हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट लेवल होगा। दूसरा कहाँ पर है भाई? यहाँ पर आपके सामने 123 रुपए, और यहाँ आपके सामने लमसम बनता है 116 रुपए। ये आपके सामने अब इंपॉर्टेंट रेंज। एंड सिंपल सी बात है, अगर ये 120 118 के आसपास आता है तो इसका मतलब ये है कि अपने लोज जो है वो 111 रुपए उसके आसपास आ जाना। तो फिर आपके पास बचेगा क्या? तो बात यहाँ पर इतनी सी आ जाती है। बस मेरा तो यही कहना था कि आईपीओ में जो मिला हो कुछ बेच कर यहाँ पर फ्री कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर। बिकॉज ऑफ हाई वैल्यूएशन पर हैं, आप क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे? बहुत सारे लोग हैं, उन्हें पता नहीं होता मार्केट कैप क्या होता है, ये फैक्ट। तो कमेंट सेक्शन में चिल्लाते रहते हैं, बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो उनको दिखता है सिर्फ और सिर्फ प्राइस की। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का बिजनेस 100 रुपए में मिल रहा है, उस वजह से खरीदो खरीदो खरीदो, बाय 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 बाय। तो ये एक चीज ना एक बन जाती है, ट्रेडर्स को ऊपर लेकर गया 2-4 दिन एंड उसके बाद डंप कर दिया, जो मैं हर बार आपको बताता हूं कि ये स्टोरी चल रही है हर आईपीओ लिस्टिंग के बाद। तो ये आपके सामने देखने को मिला है। एंड सही रहा, जो एक्सपेक्टेशन थी ना, मैंने आपसे कहा था कि ये 150 तक लेकर जाएंगे, वो गया 150 तक, वहीं से डंप कर दिया। तो वो बात अपने को समझ में आ रही है। लेकिन अभी ये कहना काफ़ी कठिन है, ये कहना कि यहाँ पर सेलिंग और बढ़ेगी या नहीं, क्योंकि अगर आप देखें 118 117 या फिर 120 के आसपास भी अगर आया तो ये वो रेंज है 116 123 रुपए की, कहीं ना कहीं घूमने की कोशिश करे। और अगर यहाँ से नहीं घूम रहा ना तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो घूमने की कोशिश कर सकता है, पॉसिबल है। एंड उसमें आपको जो है हाइज पर हाइज लग सकते हैं, हो सकता है प्रीवियस हाई निकल जाए। प्रीवियस हाई का मतलब आज का जो हाई है वो निकल जाए, तेजी ऐसी हो। तो वो कुछ कह नहीं सकते अभी, आप और मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सेलिंग और बढ़ने वाली, क्योंकि शेयर्स किसी और के पास है, हम तो सिर्फ देख रहे हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से काम करें, स्टॉप लॉस अपने यहाँ पर ना रखें अपने पास। अगर कोई बाई करा है आज की डेट में, रखिए स्टॉप लॉस, जो भी है आपका स्टॉप लॉस रखिए, ज़्यादा बेहतर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले अभी से पहले अपने ब्रोकर एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करें, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देख लिया, बहुत धन्यवाद दोस्तों।